पैन में यहाँ पे 7 और नक्सलियों को ढेर किया गया है। अभी भी हालांकि एनकाउंटर जारी है, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है। अबुझमाड़ के जंगलों में ये वो इलाका है जो कोर नक्सली इलाका माना जाता था और हमारे सुरक्षा बल लगातार उन इलाकों में कैंप्स लगा रहे हैं, ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि नक्सलियों को उनका खात्मा किया जा सके और इसके लिए लगातार ऑपरेशंस भी चला रहे हैं। देखिए 7 नक्सली ढेर किए गए हैं और कई नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, कम अंतराल में एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और कितने घायल है और क्या जानकारी? देखिए, निश्चित ही तौर पर ये जवानों के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने वाली सूचना है, जानकारी है। जवानों ने एक बार फिर से माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और 7 माओवादी मारे गए, जिसमें 2 महिला माओवादी हैं, 5 पुरुष हैं और सबसे खास बात है कि मौके से एक AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। टेकमेटा और काकूर का इलाका है। सबसे पहले आप इलाके को समझें कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके हैं और इस इलाके में माओवादियों को घेरा गया है और वो उनका कोर इलाका है। माना जाता रहा हमेशा से माओवादी इस इलाके का उपयोग इस तरह से किया करते थे, बॉर्डर का इलाका है। जब भी उनके ऊपर किसी भी इलाके से अगर महाराष्ट्र से अगर फोर्स घेरती थी तो छत्तीसगढ़ की ओर आ जाते थे और छत्तीसगढ़ से अगर फोर्स उन पर अटैक करे तो महाराष्ट्र की तरफ आसानी से पलायन कर जाते थे और इसका उन्हें हमेशा से फायदा मिलता था। लेकिन पहली दफे ऐसा हुआ कि उन्हें उनके इस तरकीब में फंसा लिया गया और चारों तरफ से जवानों ने पहले से इसकी तैयारी की कि वो अगर इस बार उन पर घेराबंदी की जाए या उन पर अटैक किया जाए तो भागकर महाराष्ट्र की सीमा में ना प्रवेश कर पाए और उन्हें उनके ही उस इलाके में टेकमेटा में घेरा गया। माओवादियों ने भी काफी लंबे देर तक संघर्ष किया कि वो जवानों को नुकसान पहुंचा पाए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस जो बेहतरीन तरीके से तालमेल के साथ DRG और STF के जवानों ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, इसमें जवानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ी संख्या में उन्होंने एक बार फिर से माओवादियों को नुकसान पहुंचाया है। जी बिल्कुल, हमारे सुरक्षा बलों की स्ट्रैटेजी को सल्यूट करना होगा क्योंकि जब 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था वो भी नक्सलियों का कोर इलाका था और अभी जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है, ये एनकाउंटर चल रहा है, ये भी कोर इलाका है और अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई हमारे सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। विकास, ये बताइए जरा कितना समय हुआ है इस एनकाउंटर को? देखिए, सुबह ये सोमवार से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था DRG और STF की टीम को पिन पॉइंट सूचना के आधार पर और सारी जानकारियां अपडेट करने के बाद फोर्स को बेहतर रणनीति के साथ सोमवार को ही रवाना कर दिया गया था और पूरी रात जवान जंगलों में सर्चिंग करते हुए उस इलाके पे सुबह पहुंचे और जिस इलाके पे माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना थी। हालांकि बताया जा रहा है कि 7 माओवादी मारे गए, लेकिन और भी माओवादी इस घटना में घायल भी हुए जिन्हें उनके साथियों ने अपने साथ ले जाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन फिर भी माओवादियों को इस बात की भनक नहीं थी कि उनके ऊपर एक बार फिर से इतनी जल्दी जवान उन तक पहुंच जाएंगे। आपको याद होगा बीते दिनों हापाटोला का जो इलाका है वो इलाका भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र बॉर्डर से काफी लगा हुआ था और उस इलाके में भी उन्हें 29 माओवादियों को मारा गया था। मुझे लगता है कि वहां से जो टीम बचकर निकल गई थी, 29 माओवादियों के मारे जाने के इलाके में भी और भी माओवादी थे, लेकिन वहां से जो टीम निकल कर आई थी वही टीम इस इलाके में भी पनाह ली हुई थी और उन्हें लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी देर में अगर वो अपने स्थल को बदलते रहेंगे जहां वो रुक रहे हैं या कैंपिंग कर रहे हैं तो जवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उसी आधार पे जवानों ने और जो जवानों की जो टीम है, साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस की टीम है, वो लगातार नजर रखे हुए थी कि वहां से जो टीम निकल रही है अब इस इलाके में उनकी बैठक या एकत्रित होने की सूचना है, उसी आधार पर ये बॉर्डर होते हुए ही आगे इस इलाके तक पहुंचे हुए थे टेकमेटा का जो इलाका है। और कल की एक टीम पहुंची सुबह 6 बजे तड़के। जैसे ही फोर्स इनके ठिकाने तक पहुंची, माओवादियों ने सबसे पहले फायरिंग शुरू की जवानों के ऊपर और उसके जवाब में फिर जवानों ने पहले ही घेर लिया था। उन्हें पता था कि जैसे ही माओवादियों की नजर जवानों पर पड़ेगी तो निश्चित ही तौर पर माओवादी अटैक करेंगे या जवाबी कार्रवाई करेंगे और इसकी तैयारी पहले से थी। एम्बुश ले लिया था जवानों ने, पहले ही आड़ ले लिया था। बेहतरीन तरीके से उन्होंने नक्सलियों पर अटैक किया, जिसका परिणाम ये मिला है कि 7 माओवादियों को उन्होंने मार गिराया और अपने आप को सुरक्षित रहते हुए मार गिराया। उनके ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए, मौके से और भी सामान बरामद किए गए। हालांकि अब जब इनकी शिनाख्त होगी तब इस बात से और पता चल पाएगा कि जो मारे गए माओवादी हैं
वो जी। उन पर इनाम कितना था, कितनी बड़ी ये कामयाबी है। बिल्कुल। संख्या के आधार पर देखा जाए और वेपन के आधार पर देखा जाए तो बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। लेकिन जैसे बीते दिनों 29 माओवादी मारे गए थे और 1 करोड़ से अधिक का इनाम था सभी पर मिला के। तो इनामी माओवादियों के बाद इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो सफलता है वो कितनी बड़ी सफलता मानी जाएगी। जी विकास, यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बहुत जल्द हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार है सुरक्षा बलों की तरफ से, और बहुत कम अंतराल में नक्सल के कोर इलाके में जाकर नक्सलवाद को खात्मा करना और एक के बाद एक 29 के बाद 7 माओवादियों को मार गिराना अपने आप में विकास एक बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा लगता है कि अगर ऑपरेशन ऐसे ही चलेगा तो बहुत जल्द जो बस्तर का इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, वो मुक्त हो जाएगा नक्सल से। देखिए, जिस तरह से कैंप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, जिस तरह से माओवादियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि माओवादियों को निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान हो रहा है। माओवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया अपने अलग अलग पत्रों के माध्यम से कि भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन एक और बात है जिस पर ध्यान देना होगा कि माओवादी लगातार वो इस इलाके से शिफ्ट भी हो रहे हैं। अगर आप बीते दिनों मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें 2 माओवादी। तो विकास, ये मान लिया जाए कि अब नक्सलवाद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? देखिए, ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि नक्सलियों का एक काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि माओवादियों को बड़ा नुकसान हो रहा है और माओवादी कहीं न कहीं बैकफुट पर हैं। उन्हें मानसिक तौर पर और अपने संख्यात्मक तौर पर, साथ ही साथ उनके जो हथियार हैं उसके तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखना होगा कि माओवादी क्या सरेंडर करते हैं, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से 6 माओवादियों ने विशाखापट्टनम में सरेंडर किया, वो सारे माओवादी बस्तर में ही सक्रिय थे। तो ये भी एक इस बात को इंगित करता है कि माओवादी दबाव में तो हैं कहीं ना कहीं। हालांकि जिन माओवादियों ने सरेंडर किया उसको लेकर आज माओवादियों का एक पत्र भी आया जिसकी उन्होंने निंदा की है कि वो भगोड़े। लेकिन ये अहम बात है कि माओवादियों के जहन में डर तो है इस बात को लेकर। चलिए, डर होना भी जरूरी है और हमारे सुरक्षा बलों को एक बार फिर से सैल्यूट। देखिए, अपनी जान हथेली में रखकर किस तरीके से लाल आतंक के खात्मे के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।